बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ऐसे और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर मैं आपको अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ तो मैं एक मेडिकल स्टूडेंट ही हूँ और मैं फ़ातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी से MBBS कर रही हूँ। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगी कुछ ऐसी गलतियाँ जो कि आपके आबाओ अजदाद ने की, यानी जो आपसे पहले MD कैट का एग्ज़ाम दे चुके हैं उन लोगों ने की, और वो आप जो हैं आप वो गलतियाँ ना करें। अगर आप अपने MD कैट में 190 प्लस मार्क्स लेना चाहते हैं तो अब वो गलतियां मैं आप लोगों को बताऊंगी। और अच्छा, एक समझदार इंसान जो होता है वो दूसरों की गलतियों से सीखता है, ठीक है। तो जो गलतियां उन्होंने की वो आप लोग मत कीजिएगा, ठीक है। अब सब मैं आपको कुछ मेरे ख्याल से 10 to 12 गलतियां हैं जो कि मैं आप लोगों को बताऊंगी। आप इनको लिख भी सकते हैं कहीं पर और आपने इन गलतियों को देख के कंपेयर करना है और आपने कहना है कि मैं ये गलतियाँ नहीं करने वाली या नहीं करने वाला, क्योंकि ये गलतियां उन्होंने की और उनका MD कैट क्लियर नहीं हुआ। तो वो गलतियां जो कि बच्चे कर सकते हैं, आप लोग जो उन्होंने की और उनका क्लियर नहीं हुआ, तो आप लोगों को वो गलतियां मैं पहले इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोग वो गलतियां ना करें और आपका MD कैट में 190 प्लस मार्क्स आ जाएं जो आप MD कैट 2023 में अपीयर होने वाले। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊँ कि एक गलती जो सब बच्चे कर रहे होते हैं वो ये होती है कि वो लोग पहले तो पढ़ते नहीं हैं MD कैट के दौरान, और लेकिन वो इस चीज़ को मानते भी नहीं है कि हम नहीं पढ़ रहे हैं। अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो आप इसको मानो कि आप नहीं पढ़ रहे हो। आपका अलग से कमरा है, आपके पेरेंट्स समझ रहे हैं कि आप पढ़ रहे हो, ठीक है, लेकिन आप पढ़ नहीं रहे हो। तो अपने आप को धोखा मत दो। सबसे पहले तो पढ़ो, किताब आगे खुली हुई है, लेकिन आप लोग कुछ और काम कर रहे हो और आप समझ रहे हो कि हाँ हम पढ़ रहे हैं। ये गलती उन लोगों ने की, आप लोग ऐसी गलती मत करें। पॉइंट नंबर 2 जो उन्होंने किया वो ये, बहुत सारे बच्चे अपना टाइम वेस्ट करते हैं दूसरी चीज़ों में, ढेर सारे ग्रुप्स ज्वाइन कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, फ़लाँ चीज़ ज्वाइन कर लेते हैं। एक बच्चे ने 1000 चीज़ों के अंदर साइन अप किया होता है MD कैट की प्रेपरेशन के लिए, और उसमें ज़्यादा टाइम ही आप लोगों का वेस्ट होता है। अब आप लोग अपना ढेर सारा टाइम मूवीज़ देख लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, इन चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट मत करो। आप ये सोचो कि 2 महीने हैं आप लोगों के पास, इन 2 महीने के बाद आपकी जान छूट जाएगी इन किताबों से, तो उन 2 महीनों में तो उसको टाइम दे दो। और दूसरा, कुछ बच्चे अब उन्होंने ज़ाया कर दिया, लेकिन वो अब उनको पता है हमने टाइम ज़ाया किया, लेकिन अब वो उस चीज़ के बारे में अफसोस करते हुए अपना दूसरा वक्त भी ज़ाया कर देंगे। एक शेर है, ना हो कोई काम और दिन हो तमाम, तो उजड़ा वो दिन और डूबी वो शाम, ना तू कल के अफसोस में आज रो के फिर कल बैठेगा रोने आज को। तो जो अब आपने टाइम वेस्ट कर दिया, लेकिन अब आप पीछे के बारे में सोचते सोचते अपना प्रेजेंट तो ख़राब ना करें कि हमने नहीं किया, हमने कितना छोड़ दिया, सारे बच्चे आगे निकल गए होंगे हमसे। ऐसा मत सोचें। सारे बच्चे आपकी तरह ही टाइम वेस्ट कर रहे थे और उन्होंने भी नहीं पढ़ा, लेकिन अगर आप अब भी नहीं पढ़ेंगे ना तो अब वो बच्चे जो नहीं पढ़ रहे थे वो आप पढ़ के आपसे आगे निकल जाएंगे। तो ये चीज़ अपना टाइम वेस्ट करना, फिर उसके बाद भी जब सोच कर भी करना, ये चीज़ गलतियाँ आपके सीनियर्स कर चुके हैं, तो आप लोग ये गलती मत करें। गलती नंबर 3 जो सब लोग करते हैं कि मेरी बात एक सुने, वो ये कि आप लोग ना मोटिवेटेड हर टाइम नहीं रह सकते। आप एक मोटिवेशनल वीडियो देख लेते हैं, आप कोई मोटिवेशनल कोटेशन अपने पास रख लेते हैं, तो आपको लगता है कि मोटिवेटेड रहेंगे। आप लोग नहीं रह सकते। हमारे अंदर जो मोटिवेशन होती है ना वो सिर्फ 10% तक होती है, जब आपको एक पेज पढ़ा देगी उसके बाद नहीं। तो वो चीज़ जो लोगों को आगे लेके जाती है ना वो उनका डिसिप्लिन है। यानी डिसिप्लिन, अब मैंने आपको बताया भी, डिसिप्लिन क्या है कि आपका दिल कर रहा है, नहीं कर रहा, लेकिन आपने वो काम करना है। दिस इज़ कॉल्ड डिसिप्लिन। अब ये गलती बच्चे बहुत ज़्यादा करते हैं कि बच्चे ना अपने मोटिवेशनल वीडियोस देखने में 1-1 घंटा लगाते हैं और उसको टाइम को ज़ाया भी करते हैं फिर। तो याद रखें, हर बंदा, कोई भी, इवन के जो टॉपर्स होते हैं वो भी मोटिवेटेड नहीं रहते। वो सिर्फ 2 चीज़ों को फॉलो कर रहे होते हैं, वो ये कि उन्होंने अपनी लाइफ में सोचा होता है कि हमारा दिल नहीं कर रहा पढ़ने का, हमने फिर भी पढ़ना है, क्योंकि हमने अपनी ज़िंदगी में डिसिप्लिन लाना है। और डिसिप्लिन के साथ कंसिस्टेंसी को लेके आए। कंसिस्टेंसी क्या है कि हर रोज़ हमने काम करना है, ये नहीं करना कि आज किया कल नहीं किया। ये दोनों एक जैसे ही वर्ड्स हैं। उम्मीद करती हूँ ये गलती जो आपके बाउजदाद करते आ रहे हैं MD कैट की दुनिया में, तो आप लोगों ने ये तीसरी गलती नहीं करनी। चौथी गलती जो हमारे पास है वो ये है कि आप लोग, आपके जो बाउजदाद हैं वो लोग रिलेशनशिप में चले गए, तो उनका भी MD कैट क्लियर नहीं हुआ।
अब आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने रिलेशनशिप में नहीं जाना। आप लोग लड़के लड़कियों से, लड़कियां लड़कों से दूर हैं। ये ऐसा नाजुक मरहला है कि यहाँ पर अगर आप किसी से हेल्प भी लेने जाएंगे ना MD कैट में अपोजिट जेंडर से, तो वो आपको मसीहा लगने लगेगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो डिस्ट्रैक्शन बनने लगेगा और आप अपना टाइम सारा वेस्ट कर देंगे। फिर तो एटलीस्ट बच्चों, जो गलती आपके सीनियर्स ने की वो आप मत करें, जो आपके बाउजदाद ने की गलती वो आप मत करें। मैं आपको ये बात इसलिए बता रही क्योंकि मैंने खुद देखा हुआ है। हमारी क्लास में 2 लड़के लड़कियां टॉपर्स थे। एक बच्चा मेडिकल का टॉपर था, लड़की इंजीनियरिंग की टॉपर थी। दोनों रिलेशनशिप में गए, उनका एडमिशन ही नहीं हुआ। तो बच्चों, ये रिलेशनशिप जो होता है ना, एक डिस्ट्रैक्शन है। जिस तरह आपको कहते हैं मोबाइल एक डिस्ट्रैक्शन है, ये भी एक डिस्ट्रैक्शन ही है। तो इस मरहले पर, इस नाजुक मरहले पर डिस्ट्रैक्शंस में मत जाओ। जो चीज़ पता है आपका टाइम वेस्ट करेगी। आप सब लोगों ने सुना हुआ है कि लव इज़ द वेस्ट ऑफ टाइम एंड डोंट वेस्ट योर टाइम। अगर आप लोग अपना टाइम वेस्ट करेंगे तो आप फिर अपनी मेडिकल कॉलेज की जो सीट है उसको भूल जाएं कि वो आपकी हो सकती है कभी, और कभी आपके 190+ मार्क्स आ सकते हैं। तो रिलेशनशिप्स में ना जाएं। और अगर आपको, मैं ये कहूँगी कि बच्चे, मैंने अभी आपको ये कहा कि लड़के लड़कियों से और लड़कियाँ लड़कों से दूर रहें, तो इसका मतलब यह है कि आप लोगों ने किसी भी अपने अपोजिट जेंडर के पास जाकर उससे मदद नहीं मांगनी। आप एक लड़की हैं, लड़की के पास जाएं, वो आपकी हेल्प करेगी। आप एक लड़के हैं, आप लड़के के पास जाके उससे मदद मांगे, क्योंकि इस नाजुक मरहले पर आप अपोजिट जेंडर के पास जाएंगे तो कुछ तो होगा फिर आपके दरमियान। तो इस वजह से आप लोग रिलेशनशिप्स में बिल्कुल भी मत जाएं, क्योंकि एक डिस्ट्रैक्शन बनेगी। 5वें नंबर की जो बात है वो ये है कि हम जो मोबाइल यूज़ करके इंस्टाग्राम पे स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, वो उसमें टाइम वेस्ट मत करो, रील्स मत देखो। ऊपर वाली बात और नीचे वाली बात इसलिए कनेक्टेड है कि दोनों ही आपका टाइम वेस्ट करती हैं और ये दोनों ही डिस्ट्रैक्शंस हैं। तो इसलिए आप लोग टाइम वेस्ट अपना मत करें रील्स, और उसको छोड़ दें, बाय बाय टाटा कर दें। अब मुझे पता है वो कितनी मज़े की रील्स होती हैं, फ़नी रील्स होती हैं, ठीक है, लेकिन मेरी बात एक ध्यान से सुने कि MBBS जो है वो सेक्रीफाइस मांगता है। अब आप देखें कि आप लोगों ने किन किन चीज़ों को सेक्रीफाइस करना है। आप लोगों ने, मैं ये कभी नहीं कहूँगी कि आप लोग अपनी स्लीप का सैक्रिफाइस करें। आप लोग स्लीप का सैक्रिफाइस बिल्कुल भी मत करें। आप लोगों ने जो सैक्रिफाइस देने हैं वो हैं, उनमें आप लोगों के जो सैक्रिफाइस होने चाहिए वो है, एक तो आपने रिलेशनशिप्स में नहीं जाना, दूसरा आपने इंस्टाग्राम, फेसबुक, यहाँ पर रील्स नहीं देखनी। ये 2 चीज़ों को ये सैक्रिफाइस इनका देना पड़ेगा। और फिर आप जब अपना इंटरव्यू दे रहे होंगे उसमें बताइएगा कि आपने भी कुर्बानी दी है, आपने जिन चीज़ों की कुर्बानी दी है उनकी ये रिलेशनशिप्स और इंस्टाग्राम की रील्स आपको बहुत पसंद थी, फिर भी आप नहीं गए, फिर भी आपने नहीं देखी इंस्टाग्राम की रील्स, तो ये आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी। और हमारे पास 6ठे नंबर पर जो गलती आपके सीनियर्स कर चुके हैं, आपके बाउजदाद कर चुके हैं, MD कैट के एस्पायरेंट्स कर चुके हैं, वो आप लोग मत करें। वो ये कि वो ना अपना टाइम टेबल बहुत टफ सा बना देते थे। कैसा टाइम टेबल होता था उनके? टाइम टेबल में 3 घंटे उन्होंने सोना होता था, उसके बाद 18 घंटे उन्होंने पढ़ना होता था, लेकिन ये टाइम टेबल होता था, ये उनसे भी पूरा नहीं होता था। तो आप लोग इतना टफ टाइम टेबल अपने लिए मत बनाएं। टाइम टेबल बनाएं, लेकिन अपने एक दिन की कैपेसिटी को खुद नोट करें कि मैं कितना काम कर सकती हूँ, मैं कितना पढ़ सकती हूँ। अगर आप लोग कम पढ़ सकते हैं, आपकी इतनी कैपेसिटी नहीं है, तो उसको सिर्फ 1 घंटा ज़्यादा करें, आहिस्ता आहिस्ता उसको बढ़ाएं। एकदम से अगर बढ़ाएंगे तो वो आपसे पूरा नहीं होगा। तो अपना टाइम टेबल लाइट सा बनाएं। स्टार्ट आप हमेशा कम से करें, फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाएं, उसमें एडिशन करते जाएं। या एक बच्चा जो बिल्कुल पढ़ता ही नहीं, एक बच्चा 4 घंटे पढ़ता है, और वो अगर उसको कह दिया जाए कि आप 18 घंटे का टाइम टेबल बना दें, 18 घंटे उसे पढ़ना है, तो वो उससे नहीं हो पाएगा। तो अपनी कैपेसिटी को देखें और फिर टाइम टेबल बनाएं। अपना आपको आपसे ज़्यादा अच्छे तरीके से कोई नहीं जानता, तो अपना टाइम टेबल आप खुद बनाएं। आपको सिर्फ एक रोड मैप बता दिया जाता है कि इस तरह का टाइम टेबल होना चाहिए। मैं आपको अलग से एक वीडियो बता दूंगी, लेकिन आपका हर इंसान को अपनी कैपेसिटी का पता होता है। तो आप लोग अपनी कैपेसिटी को देखें और टाइम टेबल उसके मुताबिक बनाएं। किसी के आपने आपको कंपेयर मत करें। 7वें नंबर पर यह चीज़ कि अपने आपने यू हैव टू से नो टू परफेक्शन। MD कैट की आप तैयारी कर रहे होते हैं, तो उस दौरान ऐसा होता है कि आपकी प्रैक्टिस के दौरान बड़े क्वेश्चंस गलत हो रहे होते हैं, तो आप लोग घबरा जाते हैं कि हमारा तो नहीं होगा, हमारी कितनी गलतियां होती हैं। एक किसी ने मुझे कमेंट सेक्शन में पूछा भी हुआ कि मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करती हूँ तो मेरी गलतियाँ होती हैं, तो इन गलतियों को कैसे अवॉइड करें? भाई, गलतियाँ इस बात का सबूत है कि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं।
गलतियाँ उन्हीं की होती हैं जो कि ट्राई करते हैं। तो ये एक अच्छा साइन है कि आपकी गलतियाँ हो रही हैं। आप पहले ही आप कह दें कि हम परफेक्ट बन जाएंगे, आपने तैयारी किया तो सारे MCQs आपके ठीक हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी और फिर आपने बस प्रैक्टिस करते जाने। गलतियाँ होती हैं, अच्छी बात है। अपनी एक छोटी सी कॉपी लें, इस तरह की एक छोटी सी कॉपी बनाएं अपनी, ठीक है। अब इस कॉपी पर आप लोगों ने क्या करना है, आपकी हर अलग अलग 4 कॉपियाँ ले लें। फिज़िक्स के, बायो के, केमिस्ट्री के, लॉजिकल रीजनिंग के, इंग्लिश के, जो MCQs आपका गलत होता है, आप किसी भी रिसोर्स से उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, किफ से कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, जिस भी रिसोर्स से आप प्रैक्टिस उसको कर रहे हैं, अगर वो आपका गलत हो रहा है तो आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पर लिख लेना है वो स्टेटमेंट आपकी जो गलत हुई है, और उसके साथ उसका आंसर लिख लेना है। और जब आप इसी तरह प्रैक्टिस आपने करते रहना है, और फिर जब आप उस बुक की पूरी प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर आपके पास एक शॉर्ट बुक बन जाएगी जिसमें आपकी गलतियाँ हैं। अब उस गलतियों वाली बुक में आप लोग क्या करोगे कि जब आपका MD कैट से 1 हफ़्ता पहले आपका होगा तो आप उस बुक को पढ़ सकते हो। उस बुक में सारी आपकी गलतियाँ लिखी हुई हैं, तो जब आप अपनी गलतियों को पढ़ोगे तो आपकी बाद में गलतियाँ नहीं होंगी। पेपर में हमारा मेन फोकस जो है वो MD कैट का एग्ज़ाम है। यहाँ पे किप्स के टेस्ट हैं, इस तरह के ऑनलाइन टेस्ट नहीं है हमारा फोकस। हमारा मेन फोकस उसको ठीक करना है। अगर यहाँ पे आपकी गलतियाँ हो रही हैं तो ये इस बात का पहले तो सबूत है कि आप लोग कर रहे हो कुछ। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि MCQs की प्रैक्टिस भी नहीं कर रहे, वो ये सोच के बैठे हुए हैं कि उनको सब आता है। तो आप लोग उनसे एक कदम आगे हो कि आप MCQs कर रहे हो और आपकी गलतियाँ भी हो रही हैं। तो गलतियों से घबराना नहीं है और परफेक्शन की तरफ आप नहीं जाना कि हमने परफेक्ट बनना है। यू हैव जस्ट अपने आज को अपने कल से बेहतर बनाना है, जो गुजरा हुआ कल है, और कुछ भी नहीं। और नंबर 8वीं मिस्टेक बच्चे जो करते हैं, आपके सीनियर्स ने भी की, ठीक है, वो मिस्टेक ये है कि वो लोग अपनी हेल्थ पर कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, खाना अच्छा नहीं खाते। इस दौरान में मैं आप लोगों को कहूँगी कि आप जंक फूड बिल्कुल भी मत लें। आपके ब्रेन को न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, हेल्दी फ्रूट्स खाएं, ठीक है, घर का बना हुआ खाना खाएं, जंक फूड को बाय बाय टाटा कर दें, ठीक है। जंक फूड आपके लिए अच्छा नहीं होता। और अगर आप एक डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि जंक फूड खाने से हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप लोग फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स खाएं, ठीक है, और अपना ख्याल रखें इस 2 महीने के अरसे में। और मेरी एक बात सुनिए, अगर आप अपने साथ ज़्यादती करते हैं, अगर आप जंक फूड हर रोज़ खाते हैं, महीने में 1 बार हो गया खा लें, लेकिन हर रोज़ मत खाएं। अगर आप MD कैट के टॉपर बनना चाहते हैं तो प्लीज़ अपने हेल्थ का ख्याल रखें। हेल्थ इज़ वेल्थ, तो इस वेल्थ को मत खोएं जो आपके पास अल्लाह ताला ने आपको दी हुई है, जो ख़जाना आपके पास है उसको मत खोएं। अच्छा, तो हमारे पास 9वें नंबर पर ये बात जो मैं हमेशा से करती आ रही हूँ कि अपने आप को कंपेयर मत करो दूसरों के साथ। ऐसा होता है बच्चे करते हैं कि फ़लाँ ने 10 बार रिवीजन कर लिया और मैंने तो सिर्फ 2 बार ही किया, मेरा तो MD कैट क्लियर ही नहीं होगा। ये बातें मत करें। आपके जिन बच्चों का MD कैट क्लियर नहीं हुआ, उनकी मेन रीज़न यही थी कि वो अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करते थे। उनको लगता था कि अगला बच्चा हमसे ज़्यादा लाइक है। उन्होंने कहीं से सुना हुआ था कि MD कैट में लाइक से लाइक बच्चे रह जाते हैं, तो हम तो फिर नालायक एवरेज स्टूडेंट से, हमारा तो हो ही नहीं सकता। याद रखें, एक बात मैं आप लोगों को कहूँगी, अगर पूरी दुनिया भी आपके ख़िलाफ़ हो जाए ना, और अगर आपको अपने ऊपर यकीन हो कि आप वो काम कर सकते हो, तो यकीन करें आप वो काम कर सकते हो। बात सिर्फ यकीन की है, बिलीव की बात है। तो अगर आपके उस फ़लाँ लड़की ने, फ़लाँ लड़के ने आपसे 10 टाइम ज़्यादा रिवीजन कर लिया, वो फ़लाँ लड़का 3 घंटे सोता है और आप तो 6 घंटे सो रहे हो, तो वो आपसे आगे निकल जाएगा? आप अपने आप को कंपेयर करोगे? बिल्कुल भी नहीं। एक तो पहली बात तो ये कि कंपैरिजन जो होता है ना, आपके अपने ऊपर के लिए बहुत ख़तरनाक होता है। तो अपने आप को किसी से कंपेयर मत करो। आप अगर कंपेयर करोगे तो इसमें आप अपने साथ ज़्यादती करोगे। तो आपने कंपेयर नहीं करना, किसी के साथ नहीं करना। आपकी जैसी तैयारी है, अपने ऊपर बिलीव रखो। आप कहो कि मैंने जो किया है, वो अगला बंदा 10 बार करके उसने प्रैक्टिस उसका हुआ है, तो मेरा देखना 2 बार करके होगा, ठीक है। अपने ऊपर अपना रूट एक बनाओ, अपना खुद उसको फॉलो करो। कहो कि अगर मैं उससे अपने आप को कंपेयर ही क्यों करूँ।
मैं एक परफेक्ट इंसान अपने अंदर ही हूँ और मैं अगर मेहनत करूँगी तो मैं उससे ज़्यादा आगे जा सकती हूँ। किसी बच्चे ने 1 महीने में MD कैट की तैयारी करके कुछ लोग क्लियर कर लेते हैं, कुछ लोग 2 महीने में, कुछ लोग 2 सालों में क्लियर करते हैं। हर बंदे की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, तो किसी के कैपेसिटी के साथ अपने आप को रिलेट मत करें। बराए मेहरबानी ये गलती जो आपके सीनियर ने की, आपके बाउशदार ने की, वो गलती आप मत करें। और नंबर 10 पे ये कि अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें, अपने इर्द गिर्द के लोगों की रिस्पेक्ट करें। अब ये बात आप लोगों को मैं इसलिए कह रही हूँ, उनसे दुआएं लें, उनका ख्याल रखें। क्यों? क्योंकि MD कैट गेम मानी जाती है लक की। अब ये लक क्या है, क्या गेम है? क्योंकि इसमें कहा जाता है कि अच्छे से अच्छे बच्चे भी रह जाते हैं उसमें। क्यों? ये नहीं होता कि उन्होंने मेहनत कम की होती है, मेहनत उन्होंने भी की होती है, लेकिन जो चीज़ उनको पीछे ले जाती है वो होता है उनके मॉरल्स, उनका करैक्टर। अगर आपने इस दुनिया में आप बदतमीज़ी करते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, या फिर आप अपने बड़ों का एहतराम नहीं करते, ठीक है, तो ये चीज़ MD कैट में देखी जाती है। और अगर आपने कभी किसी के साथ गलत भी किया हो, यानी अपनी क्लास में किसी के साथ, तो यकीन करें आप MD कैट क्लियर नहीं कर सकते। तो अगर आप ये गलतियां कर रहे हैं तो इन गलतियों का एक कुफारा भी होता है, माफ़ी मांगी जाए उन तमाम लोगों से। अपने पेरेंट्स से आप बदतमीज़ी करते हैं, उनसे माफ़ी मांगे कि मामा पापा मैं आपसे ये काम, आपके साथ बदतमीज़ी नहीं करूँगी, ठीक है। आप आपका बड़ों का एहतराम करना शुरू करें, क्योंकि बड़ों की दुआएं जो होती हैं वो सबसे आगे लेके जाती हैं आपको। और अगर आपने किसी के साथ कुछ गलत किया है तो उससे भी माफ़ी मांगें। आप ये सोचें कि आप आज के बाद कभी किसी के साथ गलत नहीं करेंगे। और अगर आपने गलत नहीं किया किसी के साथ तो आपको टेंशन ही नहीं है किसी बात की। हर इंसान को पता होता है कि उसने किसी के साथ कुछ बुरा किया है, तो उसको पता होता है, वो भूलता नहीं है किसी चीज़ को। और जिसके साथ किया होता है उसको भी पता होता है कि इसने मेरे साथ बुरा किया है। तो आप अगर माफ़ी मांग लेंगे तो आपका सारा काम आसान हो जाएगा। और इस चीज़ को अपने जहन में रखना है, क्योंकि MD कैट गेम मानी जाती है लक की भी। एक तो ये स्ट्रेस मैनेजमेंट की गेम मानी जाती है, और दूसरा ये इस यहाँ पर देखा, एक आपकी मेहनत देखी जाती है, दूसरा आपका लक। और लक इसी चीज़ को कहते हैं कि आपने कभी किसी के साथ बुरा किया तो वो जैसे उसको कहते हैं कर्मा नाम की एक चीज़ है कि जो आपके पास आके आपको बताएगी। आपने अगर दुनिया में किसी के साथ बुरा किया है तो वो आपके आगे आएगा, वो इस पॉइंट पर आएगा। तो आप लोगों ने 10वीं बात मैंने आपको ये बता दी। अब 11वीं बात ये कि आप लोग की नींद, आप ऐसे सुनते हैं कि आपने फ़लाँ एक इंटरव्यू देखा, जैसे मेरी एक लड़की बता रही थी कि एलोन मस्क का वो देख रही थी कि उसने ना 3 घंटे वो सोता था और उसने देखें कितना बड़ा आदमी बना हुआ है। लेकिन मैं अब आप लोगों को एक बार बताऊँ, साइंटिफिक रिसर्च आई है। साइंटिफिक रिसर्च के साथ एक बुक है व्हाई वी स्लीप, लोग किताबें लिख रहे हैं इस चीज़ पर कि इन हमारे ब्रेन को कितने अरसे हमें नींद लेनी चाहिए इसकी, अपने ब्रेन की मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी के लिए। तो वो उसमें कहते हैं कि 7 से 8 घंटे आप ज़रूर सोएं। अब ये 7 से 8 घंटे जो हैं आपके सोने के, अब देखें आप अगर 7 से 8 घंटे सो रहे हैं तो 24 में से माइनस करें तो ये 18 घंटे बचते हैं आपके पास। तो अपनी स्लीप के आवर्स तो आप निकाल देना। 18 घंटे में आप क्या कुछ नहीं कर सकते। आप लोग ऐसा करते हैं, मैंने लोगों को देखा हुआ है, अपना पूरा दिन वेस्ट करते हैं और जब उनके सोने का टाइम आता है तो वो उस टाइम पे पढ़ने लग जाते हैं और कह रहे होते हैं कि हम बहुत नाइट आउल हैं, हम तो बड़े ज़्यादा पहुंची हुई चीज़ हैं। तो ऐसे मत करें। अल्लाह ताला ने रात सोने के लिए बनाई है तो सोएं उस रात में। और मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी हर इंसान की सुबह के टाइम ही होती है। मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ तो मैं पढ़ी होती हूँ कि कौन से हार्मोन्स हैं जो कि आपके अंधेरे में रिलीज़ होते हैं, कौन से हार्मोन्स हैं जो आपके सुबह के टाइम सोकर उठने के बाद रिलीज़ होते हैं। वो लोग जो कि अपनी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब करते हैं, हमारी सर्केडियन साइकिल जो है उसमें ये होता है कि रात जब अंधेरा आता है तो हमारे ब्रेन को पता चल जाता है कि अंधेरा हो गया। तो वो अंधेरे में उसको एक होता है कि उससे सोने का टाइम करना होता है, वो सोने का टाइम आपके होता है। तो उस टाइम पे कुछ हार्मोन्स आपके रिलीज़ होते हैं बॉडी में। और इसी तरह जब आप सुबह उठते हैं तो सुबह उठने के बाद आपकी बॉडी में कोर्टिसोल रिलीज़ होता है। कोर्टिसोल अब वो हार्मोन है जो कि आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट का हार्मोन है। स्ट्रेस की कंडीशन में आपकी बॉडी में रिलीज़ होता है ये हार्मोन। तो अब आप देखिए कि वो लोग जो रात के टाइम पूरा जागते होंगे तो उनकी बॉडी में कोर्टिसोल रिलीज़ नहीं होगा। आप जितने भी टॉपर्स देख लें MD कैट के, वो सब के सब कहेंगे कि हम सुबह उठ के पढ़ते थे। आप देखें, आप सोएं 10 बजे, सुबह 4 बजे उठें और फ्रेश हवा में पढ़ें तो आप लोग क्या कुछ नहीं कर सकते। रातों को जागने वाली जो बात है इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। हेल्थ भी आपके साथ है, वाइज भी आप रहेंगे और वेल्थ तो आपके पास है ही।
तो इस वजह से रात का जो सोने का टाइम है वो अपना इतना ही रखें, 7 से 8 घंटे, और सुबह ये अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज़ वाली स्कीम को फॉलो करें। ये हम सोचते हैं कि ये पोइम्स, ये इस तरह के वर्ड्स या प्रोवर्ब्स किसने बनाए, ये बहुत ही लोगों ने ऑब्जर्वेशन की, आपके बाओ-अजदाद ने, फिर जाके ये वर्ड्स बने हैं। तो इसको फॉलो करेंगे तभी आप खुश रहेंगे, तभी आप अपना एमडी कैट में टॉप करेंगे, ठीक है। तो अगर आप एमडी कैट एस्पायरेंट हैं तो ये जो गलती लोग करते हैं, जो आपके बाओ-अजदाद ने की, उस गलती को मत करें आप। बता दिया। 12वीं बात ये है कि आप लोग अपने नोट्स बनाएं। आप जो करते हैं खुद अपने नोट्स हैं, दूसरों के नोट्स को फॉलो मत करें। हर इंसान के नोट्स अपने होते हैं, ठीक है। आप बायो पढ़ रहे हो, बायो आपने पढ़ी है, बायो में अब एक चीज़ आपको लग रही है इम्पोर्टेंट है, वो अगले बंदे को थोड़ी ना लगेगी इम्पोर्टेंट है। आप बायो में एक लाइन पढ़ते हैं तो वो आपने बायो में एमसीक्यूज़ की, जैसे मैंने आपको बताया कि आपने बुक्स छोटी छोटी बनानी है, आपने एमसीक्यूज़ आपने पढ़ी है बुक, आपने बुक को फिर एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस किया, वो एमसीक्यूज़ जो एक्स्ट्रा होंगे वो आपने लिख लेने हैं उसमें, जो आपको नहीं आते होंगे। लेकिन आपकी बुक में कुछ ऐसी बातें भी होंगी जो कि आपको लग रही होगी कि आपको भूल जाएगी, उसको भी आप अपनी इस छोटी सी बुक में नोट डाउन कर सकते हैं। तो अपने खुद के नोट्स बनाएं, लोगों के नोट्स पर रिलाई मत करें। हर इंसान के अपने नोट्स होते हैं। क्या आप ये बात बर्दाश्त करेंगे कि आप किसी को कहें अपने इंटरव्यू में कि मैंने इस बंदे के नोट्स इस्तेमाल किए थे तब मैंने एमडी कैट क्लियर किया? तो इस वजह से आप प्लीज़ ये लोगों के नोट्स हाँ देख लें एक नज़र, लेकिन अपने नोट्स खुद ज़रूर बनाएं। जब आप खुद नोट्स बनाते हैं तो आप बुक की अपनी लाइन्स पढ़ते हैं और फिर उसको नोट्स बनाते हैं। जब आप इस चीज़ को नोट्स बनाते हैं तो आपके पास वो चीज़ें आती हैं जो कि उन बंदों के पास नहीं आती। अब जितने भी टॉपर्स होंगे वो कहेंगे कि हमारे अपने नोट्स थे, ठीक है, हम सिर्फ प्रैक्टिस करते थे दूसरी बुक से, तो वो अपने नोट्स होते हैं, वो बेच भी रहे होते हैं लोगों को। तो ये बात देखें कि वो सब लोग जब अपने नोट्स बनाकर आपको दे रहे हैं तो उनके अपने नोट्स ने उनको वहाँ तक पहुँचाया है जो उन्होंने खुद बनाए थे। तो आप लोग ये देख के उनके नोट्स ख़रीदने लग जाते हैं। उनके नोट्स ख़रीदने का फ़ायदा नहीं है। अब उनके नोट्स 1000 लोगों ने, 5-6 हज़ार लोगों ने ख़रीदोगे, लेकिन एडमिशन तो सिर्फ 3500 का ही होना है। तो डू समथिंग दैट क्रिएट अ डिफरेंस। अपने नोट्स बनाओ। आप अपनी कमज़ोरियाँ आप जानते हो, आपकी जो शॉर्ट कमिंग्स हैं वो आपको पता है, किसी और को नहीं पता। तो अपनी शॉर्ट कमिंग्स को जानते हुए अपनी गलतियों को सुधारें, ना सिर्फ लोगों के पीछे जाएं कि ये टॉपर था, इसने ये किया था तो मैं भी इसके नक्शे कदम पर चलूँगा, इसके ही नोट्स ले लूँगा। ऐसा बिल्कुल मत करें। तो ये गलतियाँ जो मैंने आपको बताई, ये आपके से पहले गुजरे हुए जो लोग हैं जो कि एमडी कैट दे चुके हैं, ये उन्होंने की थी। तो आप लोगों को मैंने अब ये गलतियाँ बता दी हैं और ये आपने कोशिश करनी है आप ये गलतियाँ मत करें। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी सारी बात समझ लग गई होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, सेहत का ख्याल रखें, अच्छी अच्छी चीज़ें खाएं, हेल्दी फूड खाएं, और तीसरा ये कि अच्छे से पढ़ें। अपना टाइम वेस्ट मत करें। अपने घर वालों का भी ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बात समझ लग गई होगी। अगर ज़िंदगी रही तो मिलते हैं फिर अपनी अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।